रफ़ी साहब की फिल्मों में नायक ऐसे गाने तब गाता है जब उनकी महबूबा आसानी से उनकी गिरफ्त में आने से मना कर देती हैं। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। और तब नायक ठान लेता है कि नायिका को हर हाल में अपना बनाना है। आज तो दुनिया दुनिया नहीं हम। रफ़ी साहब के ऐसे गाने अक्सर कहानी को ऐसा मोड़ देते कि कहानी कुलांचे मारने लगती। रफ़ी साहब को तेज पियानो के स्वरों के खत्म होते ही गाना शुरू करना था और एक सांस में गाने की पहली पंक्ति पूरा गा देना था। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं। जितेंद्र का अंदाज शम्मी कपूर से थोड़ा अलग है, लेकिन रफ्तार दोनों में है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। रफ़ी साहब की आवाज़ में ऊर्जा का अविरल प्रवाह है। कहीं उनकी आवाज़ तेज पहाड़ी नदी से बल खाती है तो कहीं ऐसा लगता है मानो उनकी आवाज़ अपने साथ किसी तूफान को लेकर आई है। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और उनके उन गानों की जिनमें ना सिर्फ गति है बल्कि उनमें ऊर्जा का बेइंतहा प्रवाह भी है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। ईश्वर हमें सांसें देता है और ये सांसें हमें जीवन देती हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने इन सांसों में संगीत बसाया था। उन्होंने संगीत के स्वरों को अपनी आवाज़ से ऐसा साधा था कि एक सांस में उन्हें लेकर वो बहुत दूर तक चले जाते थे। ऐसा उन्होंने बार बार किया है, कई भजनों में किया है, कई कव्वालियों में किया है और कई गानों में किया है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं रफ़ी साहब के एक ऐसे ही हाई एनर्जी वाले गाने से। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है। ये गाना है 1977 में आई फिल्म धर्मवीर का। इस फिल्म में राजकुमारी बनी है जीनत अमान। जीनत अमान का अंदाज, उनका लुक ऐसा है कि कहीं से भी नहीं लगता कि वो इस नायक के प्रणय निवेदन को स्वीकार करेंगी। ऐसे में रफ़ी साहब का ये गाना बड़ा काम आता है। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ। इस गाने में नायक पूरा जोर लगाता है, उछलता है, कूदता है, चिल्लाता है। राजकुमारी का प्यार पाने के लिए वह हर दांव आजमाता है। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा। एक प्रेमी की प्रेमिका को पाने की कोशिश, उसे हर हाल में जीतने की जद्दोजहद रफ़ी साहब की आवाज़ से खूब बयां होती है। आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ अपनी। नायक की मेहनत आखिर रंग लाती है और दर्शक धर्मेंद्र के कायल हो जाते हैं। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसमें म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म 1977 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने में दूसरे नंबर पर थी और 70 के दशक की सबसे हिट फिल्मों में एक थी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। अब आते हैं रफ़ी साहब की एक कव्वाली पर। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। ये कव्वाली भी हाई एनर्जी वाली है। ये कव्वाली है 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी की। इस गाने में भी नायक के सामने प्रेमिका को अपना बनाने की चुनौती है और ये चुनौती वह सरेआम स्वीकार करता है। राधा मन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन मैं हर चिल। और कमाल देखिए, धर्मवीर की तरह इस गाने के अंत में इसका असर तुरंत दिख जाता है। अमर अकबर एंथनी भी 1977 की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी
1977 का साल जैसे रफ़ी साहब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। इसी साल उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई, हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है R.D. बर्मन ने और इन्हें लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म की कव्वाली में भी रफ़ी साहब की आवाज़ में ज़बरदस्त एनर्जी देखने को मिलती है। हम तो दीवाने दिल जले जुल्म के साए में पले। इस फिल्म में भी नायक नायिका के प्यार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लिहाजा वह एक बार फिर सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करता है। क्या करें दिल की जलन को, इस मोहब्बत के चलन को। रफ़ी साहब ने इस कव्वाली की कुछ पंक्तियों को ऐसे गाया कि तब युवाओं के बीच ये कव्वाली हिट हो गई। आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ जख्म खाया है तब हुए हैं जवान। उस दौर में प्यार में हिम्मत की जरूरत पड़ती थी, आसान नहीं था किसी को अपना बनाना। ऐसे में नायक का ये ऐलान उस दौर के युवाओं में एक क्रेज बनकर उभरा। तीर बन जाए दोस्तों की नजर या बने खंजर। नायक के इस ऐलान का असर भी तुरंत होता है, आप खुद देखिए। लो जरा अपनी खबर भी एक नजर देखो इधर। नायिका नायक की चुनौती स्वीकार करती है। इश्क जब दुनिया का निशाना बना। इस कव्वाली में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने और गाने में संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। 1977 का साल रफ़ी साहब के लिए अच्छा रहा। ये फिल्म सुपरहिट तो हुई ही, इस फिल्म के गाने के लिए उन्हें पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यही नहीं, इस फिल्म के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर का बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। अब आते हैं रफ़ी साहब की एक और कव्वाली पर। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे। ये कालजयी कव्वाली है 1960 में आई फिल्म बरसात की रात की। इस कव्वाली में रफ़ी साहब की आवाज़ की जैसे परीक्षा होती है। वो शुरुआत तो करते हैं धीमी गति से, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी गति बढ़ाते जाते हैं। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा जहर। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी आवाज़ के सहारे आगे बढ़ती कव्वाली में जब बारी रफ़ी साहब की आती है तो कव्वाली अपने चरम पर पहुंच जाती है। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इस कव्वाली को लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने और इसे अपने संगीत से सजाया है जनाब रोशन साहब ने। इस कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी के अलावा मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और S.D. बातिश की आवाज़ है। इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क। कव्वालियों के बाद अब बात करते हैं रफ़ी साहब की एक और हाई एनर्जी वाले गाने की। तो ये रुत भी चली जाएगी। ये गाना है 1967 में आई फिल्म फर्ज का। अंदाज है जंपिंग जैक जितेंद्र का। जितेंद्र और शम्मी कपूर के अंदाज में फ़र्क है, लेकिन रफ्तार दोनों में है। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने। मोहम्मद रफ़ी का एक और हाई एनर्जी वाला गाना है जिसमें उन्होंने एक सांस में गाने की एक पूरी पंक्ति गा डाली है। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाब। ये गाना है 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी का। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। जानकारों का कहना है कि जब इस गाने की रिहर्सल हो रही थी तब शम्मी कपूर ने सुझाव दिया था कि तेज बजते पियानो के स्वरों के खत्म होते ही यदि गीत की पहली पंक्ति को एक सांस में तेजी से गाया जाए तो इसका बहुत अच्छा असर होगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं। शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब से ऐसा करने का आग्रह किया। रफ़ी साहब ने उनकी बात मान ली और सिर्फ बात ही नहीं मानी बल्कि इस बेहद मुश्किल काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे दिया। रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदा। गाने की रिकॉर्डिंग के पहले जब शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब से ये गुजारिश की तो रफ़ी साहब थोड़े चकित हुए।
उन्होंने शम्मी कपूर से कहा, एक सांस में इतनी लंबी पंक्ति गंवाकर मेरी जान निकालना चाहते हो क्या? लेकिन रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर की बात नहीं टाली और अंत में उसे वैसा गा भी दिया, दिल के झरोखे में से मत हो मेरी जान उदास तक। दिल के पास मत हो मेरी जान उदास। ये यूं ही नहीं होता था कि फिल्म की कहानी रफ़ी साहब के गाने से एकदम एक नया मोड़ ले लेती थी। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं